नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी ट्रेन जहां रात का सफर किसी बुरे सपने से कम नहीं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही खौफनाक कहानी का ब्रेकडाउन करने वाले हैं, द भेलपुरी चुड़ैल। एक ऐसी पारलौकिक घटना जिसके बारे में सुनकर ही किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी और डरावने सफर में डाइव इन करते हैं। सबसे पहले जरा इन शब्दों पर गौर कीजिए। आ गई मैं आ गई, भेलपुरी बेचने आ गई, बोलो बोलो किसे खानी है मेरी लाल लाल चिटपटी भेलपुरी। कल्पना कीजिए, आधी रात का वक्त है, पूरा ट्रेन का डब्बा खाली है और अचानक एक औरत की ऐसी अजीब सी क्रीपी आवाज गूंजने लगती है। ये आवाज उस सन्नाटे को चीर देती है। ये बिल्कुल भी किसी आम वेंडर की आवाज नहीं थी, बल्कि आने वाले खतरे का एक डायरेक्ट सिग्नल थी। एक ऐसा सेंसरी अनुभव जो शांति को दहशत में बदल देता है। ओके, तो चलिए इस टाइमलाइन को समझते हैं। ये एक इनएस्केपेबल लूप है जो उस ट्रेन में हर रात रिपीट होता था। देखिए, सीक्वेंस बिल्कुल प्रिडिक्टेबल और फिक्स था। सबसे पहले राजगढ़ स्टेशन अप्रोच करता है, फिर अचानक से एक बूढ़ा आदमी जोर जोर से चेतावनी देता है। तीसरा स्टेप, वो भेलपुरी वाली चुड़ैल आती है, और फाइनली जो भी उस वार्निंग को इग्नोर करता है वो उसका शिकार बन जाता है। गुंजन नाम की एक पैसेंजर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल थी, जिसने इस साइकिल को हल्के में लिया और उसे इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़े। तो यहाँ से कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक्ट 1, द हाउंटिंग। ये वो पॉइंट है जहाँ असली डर की शुरुआत होती है। अब वो जो बूढ़ा आदमी था ना, उसकी चेतावनी बिल्कुल क्लियर थी। वो फ्रेंटिक होकर चिल्ला रहा था कि राजगढ़ स्टेशन आने वाला है, अलर्ट रहो, भेलपुरी मत खरीदना। लेकिन अगर इसको गुंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो बेचारी बस एक भूखी और थकी हुई ट्रैवलर थी। उसे लगा ये आदमी कंप्लीटली पागल है। उसने सोचा, आधी रात को अगर कोई भेलपुरी बेच रहा है तो इसमें क्या बुराई है। वही भूख उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई, जो किसी को भी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब उस भेलपुरी बेचने वाली ने अपना घूंघट हटाया तो वो कोई आम वेंडर नहीं थी, वो एक चुड़ैल थी। फोकलॉर की माने तो चुड़ैल एक ऐसी सुपरनैचुरल एंटिटी होती है जो शिकार को अपने एक ऐसे जाल में फंसाती है जहां से निकलना लिटरली इम्पॉसिबल है। उसने गुंजन को साफ बता दिया कि उसकी भेलपुरी के बदले पैसे नहीं, बल्कि उसकी जान चाहिए। ये कोई नॉर्मल फूड ट्रांजैक्शन नहीं था, ये मौत का सौदा था। लेकिन जहां डर होता है वहां कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो होता ही है। तो आते हैं एक्ट 2 पर, द रेजिस्टेंस। अब इस स्लाइड में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है वो ये है कि वो पागल दिखने वाला बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी आम यात्री नहीं थे। लेफ्ट में देखिए, ये है पंकज और राधिका, रामगढ़ के रहने वाले ये एल्डरली कपल हर रात इस ट्रेन में सफर करते थे, सिर्फ और सिर्फ लोगों को इस चुड़ैल से बचाने के लिए। दूसरी तरफ देखिए, वो सुपरनैचुरल थ्रेट, वो अनस्टॉपेबल चुड़ैल। ये सिर्फ डर की नहीं, बल्कि दो आम लोगों की असाधारण हिम्मत की कहानी बन जाती है। तो यहाँ दिमाग में सवाल आएगा कि आखिर अथॉरिटीज क्या कर रही थी। ये स्लाइड दिखाती है कि सिस्टम पूरी तरह से कैसे फेल होता है। पंकज ने स्टेशन मास्टर रघु से बहुत रिक्वेस्ट की थी कि वो इस नाइट ट्रेन को ही कैंसिल कर दे, लेकिन रघु, जो काफी वेल्दी और कनेक्टेड इंसान था, उसने इन बातों को सस्ती घोस्ट रूमर्स मानकर टाल दिया। उसे लिटरली इस बात का डर था कि ऊपर के अधिकारी उसका मजाक उड़ाएंगे। रिजल्ट ये निकला कि पंकज और राधिका को अकेले ही ये सुपरनैचुरल लड़ाई लड़नी पड़ी। ऐसे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल सामने आता है। अगर सिस्टम मदद ना करे और हॉन्टेड ट्रेन को रोकना नामुमकिन हो जाए तो भला एक सुपरनैचुरल वेंडर को कैसे रोका जा सकता है? इस एक सवाल ने पंकज और राधिका को एक बिल्कुल नई और आउट ऑफ द बॉक्स दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। और यहीं पर राधिका का एक ब्रिलियंट मास्टर प्लान सामने आता है। इस प्लान के लॉजिक को इन 3 बेसिक स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, घर पर बहुत सारी होममेड भेलपुरी बनाओ। दूसरा स्टेप, ट्रेन में जाकर हर पैसेंजर को वो भेलपुरी सिर्फ 10 रुपए में बेच दो। और तीसरा स्टेप, चुड़ैल के पास एक भी भूखा कस्टमर मत छोड़ो। ये लिटरली बेसिक इकोनॉमिक्स था, सप्लाई एंड डिमांड का खेल। अगर सबका पेट भरा होगा और सस्ते में खाना मिल चुका होगा तो चुड़ैल से कोई कुछ खरीदेगा ही नहीं। एक गोस्ट को आउटस्मार्ट करने का ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर आइडिया था। पर चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक थोड़ी चलती हैं। टेंशन बढ़ती है जब हम एंटर करते हैं एक्ट 3 में, द क्लाइमैक्स एंड द सैक्रिफाइस। अगली रात चुड़ैल फिर से आती है और इस बार उसकी लाइन पर ध्यान दीजिए। खट्टी मीठी भेलपुरी, एक बार खाओगे तो दोबारा कभी नहीं खा पाओगे। ये सुनने में तो किसी नॉर्मल फूड वेंडर की मार्केटिंग टैगलाइन लग सकती है,
राइट? लेकिन इसका डबल मीनिंग कितना टेरिफाइंग था। दोबारा कभी नहीं खा पाओगे क्योंकि जान ही नहीं बचेगी। वो शीतल नाम की एक पैसेंजर के सामने आकर खड़ी होती है, जिसे इन सब चीजों का कोई अंदाजा ही नहीं था। राधिका तुरंत बीच में चौफ करती है। वो फ्रेंटिक होकर चिल्लाती है कि मैं वार्निंग दे रही हूं, इसे मत खाओ, ये एक चुड़ैल है। ट्रेन के डब्बे में अचानक से बहुत पैनिक फैल जाता है, लेकिन शीतल ऑब्लिवियस रहती है। उसे लगता है ये सब कोई मजाक है। उसने राधिका की बात मानने से कंप्लीटली इनकार कर दिया और उस कर्स्ड भेलपुरी को खाने के लिए हाथ आगे बढ़ा दिया। अब एक सेकंड के लिए पॉज लीजिए और सोचिए, अगर एकदम परफेक्ट प्लान आखिरी सेकंड में पूरी तरह से फेल होने लगे तो ऐसे में कोई क्या करेगा? राधिका के पास यहाँ सोचने का बिल्कुल वक्त नहीं था और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी। तो इस पॉइंट पर सबसे क्रूशियल चीज ये होती है कि राधिका अपना आखिरी और सबसे बड़ा कदम उठाती है। उसने शीतल को धक्का दिया और उसकी जगह खुद वो कर्स्ड भेलपुरी खा ली। और फिर वही हुआ जिसका डर था। चुड़ैल राधिका को अपने साथ उठाकर ले गई। पंकज वहां अकेला, कंप्लीटली डेवस्टेटेड रह गया। राधिका ने उस रात दूसरों की जान बचाने के लिए अपना अल्टीमेट सैक्रिफाइस दे दिया। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। चलिए चलते हैं इस एपिलॉग के एक बहुत ही सरप्राइजिंग ट्विस्ट की तरफ। अगली रात के सस्पेंस को इस टाइमलाइन से समझते हैं। पंकज कंप्लीटली टूट चुका था, लेकिन वो हारता नहीं है। वो अपना मिशन कंटिन्यू रखने के लिए ट्रेन में अकेला जाता है। फिर वही घूंघट वाली चुड़ैल आती है, पर इस बार वो गुस्से में सीधा पंकज के पास आती है और उसे खाना ऑफर करती है। पंकज को लगता है कि बस उसका आखिरी वक्त आ गया है। चुड़ैल पंकज को जबरदस्ती भेलपुरी खिला देती है, लेकिन चौंकाने वाली बात ये होती है कि पंकज की जान नहीं जाती। अब ये एक बहुत बड़ा शॉक था। आखिर ये कैसे पॉसिबल था कि जो कर्स्ड खाना खाकर लोग गायब हो जाते थे, वही खाकर पंकज बिल्कुल सेफ था? तभी वो एंटिटी अपना घूंघट हटाती है और सच सामने आता है। उसने कहा, मैंने उस बुरी चुड़ैल को हराकर उसकी जगह ले ली है। मैं कभी किसी को नहीं मारूंगी। जी हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि खुद राधिका थी। ये एक माइंड ब्लोइंग रेवलेशन था। राधिका एक चुड़ैल बन चुकी थी, लेकिन उसने उस सुपरनैचुरल फॉर्म को यूज करके उस ईविल एंटिटी को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये स्लाइड ब्रिलियंटली इस नैरेटिव के रेजोल्यूशन को समराइज करती है। लेफ्ट में देखिए, ओरिजिनल चुड़ैल जो कंप्लीटली ईविल थी, लोगों को अबडक्ट करती थी और आतंक फैलाती थी। और राइट में राधिका, द न्यू चुड़ैल, जिसने उस बुराई को डिफीट किया, जो अब पैसेंजर्स को प्रोटेक्ट करती है और उसी ट्रेन में शांति से सिर्फ 10 रुपए की भेलपुरी बेचती है, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। इस सारे एक्सप्लेनेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर होती है कि कभी-कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ऐसी जगह से निकलता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जैसे बेसिक सप्लाई और डिमांड के रूल से एक भूत को हराना। तो अंत में एक प्रोवोकेटिव थॉट के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। क्या उस भयानक नाइट ट्रेन में सर्वाइव करने के लिए एक बेनेवलेंट गोस्ट यानी एक अच्छे और रक्षक भूत से सिर्फ 10 रुपए का स्नैक खरीदना एक सही सौदा होगा? सोचिए जरूर। और इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है।